एक काम करते हैं, विल कंटिन्यू विथ मैवन। तो मैवन में क्या था, आपने एक EC2 इंस्टेंस इंस्टॉल, EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया, ठीक है। इसके अंदर आपने मैवन इंस्टॉल किया, ठीक है, और आपने एक एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल में। ओके, तो सब पाथ से मैवन की कमांड एग्जीक्यूट होनी चालू हो गई। फिर आपने क्या किया, एक प्रोजेक्ट डाउनलोड किया जिसके अंदर था pom.xml। क्या था उसके अंदर? pom.xml। pom.xml। आपने उसके अंदर कमांड चला mvn इंस्टॉल या फिर mvn क्लीन इंस्टॉल। क्या हुआ, सबसे पहले आपके मैवन ने आपके लोकल मैवन रेपोजिटरी में सर्च किया कि वो जार्स प्रेजेंट है कि नहीं। तो इनिशियल भी यहाँ पे जार्स प्रेजेंट नहीं थी, तो वो कहाँ पे गया, आपके सेंट्रल रेपो में। उसको यहाँ पे जार्स मिली, उसने क्या किया, उन सारे डिपेंडेंसीज को, सारे जार्स को आपके लोकल रेपोजिटरी में डाला, कंपाइल किया एप्लीकेशन और एक वॉर फाइल जनरेट की। यस, क्या ये किया? अब लोकल रिपोजिटरी पब्लिश हो चुकी थी, भर चुकी थी। इसको अगर आप डिलीट करोगे तो वापस ये सेंट्रल के पास जाता है, नहीं तो वो इसके पास नहीं जाता, राइट? क्या? यस, ठीक है, तो एक बार वापस रिपीट करते हैं मैंने कल जो किया था, और फिर देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं हम मैवन के साथ, और हम एप्लीकेशन डिप्लॉय कैसे करते हैं वो भी हम देखते हैं। एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करता हूं मैं। डाउनलोड मैवन, तो ये उसकी जिप फाइल है हमारी जो हमें चाहिए, इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, करेक्ट। तो मैवन के लिए कंपलसरी आपको क्या लगता है सबसे पहले? यस, जावा। जावा लगता है, राइट? रूट में जाएंगे, CD MNT में एक फोल्डर बनाता हूं बाय द नेम बिल्ड टूल्स। यहाँ पे मैं डुप्लीकेट करता हूं मैवन। जिप फाइल डाउनलोड हो गई है, अनजिप करेंगे, जिप फाइल को रिमूव कर देंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे अपाचे मैवन आ गया है। तो ये हो गया मेरा मैवन होम, ये बात हो गया क्या, तो मैवन की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है, वहां तक हम जाएंगे तो वो बन जाता है अपना मैवन होम। क्या बनता है? मैवन होम। मैवन होम, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, एक एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है। तो क्या करेंगे, ये लिंक, ये जो लोकेशन है इसको कॉपी करेंगे, vi.bash प्रोफाइल हम ओपन करेंगे, पाथ के नीचे हम लिखेंगे कमांड एक्सपोर्ट, फिर मैवन होम, ये वेरिएबल बनाएंगे बाय द नेम ऑफ मैवन होम, इक्वल टू हम मैवन होम का डेस्टिनेशन देंगे, ठीक है। वापस हमें क्या लिखना है, एक्सपोर्ट पाथ लिखना है आपको, एक्सपोर्ट पाथ इज इक्वल टू डॉलर मैवन होम स्लैश बीन कोलन डॉलर, ये आपको लिखना है, ठीक है। ये मैंने आपको कल प्रोवाइड किया है। सेव करना है, एक बार लॉग आउट करना है इस रूट से और लॉग इन करना है। आप देख सकते हो अगर मैं mvn कमांड चलाता हूं ये चलता है, अभी वो जावा पूछ रहा है, कैन यू सी दिस? क्या कमांड एग्जीक्यूट हुआ है पर अभी ये जावा पूछ रहा है। तो यम इंस्टॉल जावा लिखेंगे, दो बार टैब देता हूं तो यम में सारे ऑप्शन आ जाते हैं मुझे, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जावा ओपन जेडीके डेवलपमेंट 8.6 है, ये हेडलेस डिबग जावा डॉक ये सब नहीं है, ये एडिशनल फाइल्स है उसकी, ये हमें नहीं चाहिए। ये दिख रहा है आपको ओपन जेडीके डेवलपमेंट वर्जन 64 बिट का,
Yes. ठीक है, हमें इसको कॉपी करना है, -y करेंगे। अब देखो ये आपका जावा इंस्टॉल हो चुका है। जावा का वर्जन चेक करना है तो जावा -वर्जन आपको लिखना पड़ेगा। लेट्स वेट। ओके, तो आप देख सकते हो जावा इंस्टॉल हो चुका है। कैन यू सी दिस? यस। mvn लिखेंगे, ये देखो अभी mvn का कमांड भी चलता है। Yes. ये अभी दे रहा है बिल्ड फेलियर। क्यों दे रहा है बिल्ड फेलियर? फॉर्म फाइल नहीं है क्योंकि इसलिए। फॉर्म फाइल नहीं है। ls-ltr ए करता हूँ, pwd करता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक m2 फोल्डर बनेगी। जब एक बार पहली बार mvn कमांड चलोगे ये फोल्डर अपने आप बन जाएगा। m2 फोल्डर में एक रिपोजिटरी फाइल बनी रहेगी, फोल्डर बना रहेगा। इसके अंदर आपके सारे जो सेंट्रल रिपोजिटरी में डिपेंडेंसीज होते हैं वो यहाँ पे डाउनलोड होते हैं। और जब आप mvn इंस्टॉल कमांड चलाते हो तो जो भी आपका जार्स वगैरह बनते हैं वो इसके अंदर रिमोट रिपोजिटरी के अंदर भी कॉपी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी रिमोट रिपोजिटरी की लोकेशन, मैवेन रिमोट रिपोजिटरी। इसका और गिट का कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, यस, इट इज अ मैवेन रिमोट रिपोजिटरी और वो मैवेन की सेंट्रल रिपोजिटरी है। क्लियर? यस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, cdmnt में जाता हूं, एक फोल्डर बनाता हूं mkdir प्रोजेक्ट्स। ls-ltr करेंगे, प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे मुझे गिट क्लोन करना है। उससे पहले मैं गिट इंस्टॉल करता हूँ। yum install git -y। गिट मेरा इंस्टॉल हो चुका है, तो एक वो गिट का मेरे पास जो प्रोजेक्ट था उसको मैं क्लोन करता हूँ। आप सबने फोक किया इस प्रोजेक्ट को? या? Yes, sir. ठीक है, ये कोड को हम कॉपी करेंगे, गिट क्लोन हम कॉपी करते हैं, फिर क्लोन करते हैं। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट आ चुका है। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक यहाँ पे pom.xml फाइल प्रेजेंट है। कैन यू सी दिस? हेलो, यस। तो ये Yes, sir. pom.xml में यहाँ पे आपको मल्टीपल डिपेंडेंसीज यहाँ पे दिख रही है। तो दिस अगर इनकेस एक गिट के रिपोजिटरी में मल्टीपल pom.xml प्रेजेंट हो, जैसे कि यहाँ पे वेब में भी आपको एक pom.xml दिख रही है। ओके, फिर डिप्लॉय के अंदर आपको एक pom.xml दिख रही है, कोर के अंदर एक pom.xml दिख रही है, मल्टीपल है। पर ये जो आपका रिपोजिटरी का पहला पाथ है, फर्स्ट फोल्डर, रिपोजिटरी के फोल्डर में जो ये फर्स्ट pom.xml रहती है वो होती है मास्टर pom.xml। ये क्या होती है? यस। मास्टर। और बाकी के जो है, या फिर बोलते हैं इसको पेरेंट पॉम। क्या बोलते हैं? यस, व्हाट इज दिस कॉल्ड? हेलो, दिस इज कॉल्ड एज पेरेंट pom.xml। और जो दूसरे हैं उसको चाइल्ड पॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइल्ड पॉम। चाइल्ड पॉम। तो पेरेंट पॉम जब कंपाइल करेगा तो बाकी के चाइल्ड, मतलब ये क्यों किया जाता है, एक ही बड़ी पॉम फाइल लिखने से अच्छा उसको बाइफर्केट करेंगे पार्ट्स में, अलग अलग पॉम में, अलग अलग फोल्डर्स में, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। तो ऐसे आपको कभी कभी इंफ्रा बनता है, नहीं तो कभी कभी क्या एक ही पॉम में सब कुछ भी हो सकता है, या फिर पेरेंट चाइल्ड फॉर्मेट में भी पॉम फाइल लिखी जा सकती है। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। ये पेरेंट पॉम फाइल क्या करेगी, कंपाइल करेगी, और बाकी प्रोजेक्ट्स जो हुए यहाँ पे आपको बाकी पॉम फाइल दिख रहे हैं उनको भी क्या करेगी, बिल्ड करेगी, उनको भी कॉल करके बिल्ड करेगी। आपको सब में जाके, अब देखो मुझे अगर इंडिविजुअली सिर्फ यही प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं यहाँ पे जाके भी एग्जीक्यूट करूंगा, अगर वैसा कोड लिखा होगा तो वहां पे जाके भी वो एग्जीक्यूट होगा। इज इट क्लियर? यस, हेलो, ठीक है। तो क्या करना है, ये जो pom.xml फाइल है, इस pom.xml को मुझे कंपाइल करना है। तो ये मेरे पास आ चुका है। कमांड क्या होगा? mvn install। क्या होगा? यस। अब देखो सबसे पहले स्कैन कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सेंट्रल से डाउनलोड कर रहा है। कैन यू सी दिस? यस, ये कहां से डाउनलोड कर रहा है? सेंट्रल से। अब जैसे ये सेंट्रल से डाउनलोड कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे देखो इतने सारे ये देखो बिल्ड ऑर्डर दिख रहा है आपको, बिल्ड ऑर्डर। तो इनको भी, ये भी प्रोजेक्ट इसने लिए क्योंकि इसके अंदर भी पॉम है, राइट?
ये देखो यहाँ पे है ना, इनके अंदर भी पॉल, बिल्ड के अंदर, कोर के अंदर, डिप्लॉय के अंदर, वेब के अंदर भी है pom.xml फाइल्स। या तो यहाँ पे देखो, तो इस पॉम में ये पॉम फाइल बनेगी, इनकी जार्स बनेगी, और वेब की यहाँ पे वॉर बनेगी। कैन यू सी दिस? Yes. Yes. ठीक है, तो उसको भी ये खुद पेरेंट pom.xml कॉल करता है, तो ये कंपाइल होता है। तो आप देख सकते हो लोकल रिपोजिटरी में प्रेजेंट नहीं था, इसलिए वो कहां से डाउनलोड कर रहा है? यस, Central repository. सेंट्रल रिपोजिटरी में। तो सबसे पहला टास्क जो आपका मैविन करता है, वो वैलिडेट करने के बाद डिपेंडेंसीज डाउनलोड करता है। क्या करता है? Dependencies download. डिपेंडेंसीज डाउनलोड करता है। तो वेट करते हैं, तो देखो साथ में वो कंपाइल भी करता है कोड। क्या करता है? यस, हेलो, आपका जो कोड है उसको कंपाइल भी करता है। तो यहाँ पे आपका कोड भी कंपाइल हो रहा है। कंपाइल होने के बाद वो क्या करता है? टेस्ट केस एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है? सर Yes. इससे कोई नोन एरर है क्या, जैसे बिल्ड फेल होता है जैसे कुछ नोन एरर है? कंपाइलेशन फेल्ड, एरर आएगा तो कंपाइलेशन फेल, नहीं तो यहाँ पे एरर देगा। टेस्ट फटा तो यहाँ पे टेस्ट देगा, है ना, इधर मिल जाएगा आपको। कैन यू सी दिस? दिख रहा है क्या? बिल्ड फेलियर आ गया। Okay? ऐसा बिल्ड फेलियर आएगा तो ये कोड का इशू रहता है मेजरली, अपने साइड का इशू नहीं रहता। दिस इज ऑल कोड फेलियर। बिल्ड सक्सेस है तो फेलियर आएगा, तो कोड का फैसे एरर आता है, एरर 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 आता है। देखो आपने सिर्फ मैविन कमांड दिखा था, देखो ऐसा फेलियर आएगा। देखो ये कंपारिजन फेलियर है। दिख रहा है? यस, ये देखो ये ऐसा इसका फेलियर हुआ है। तो ऐसे कंपारिजन फेलियर ऐसे आपको सामने से दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये अभी नॉर्मल टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर रहा है। अब इसमें फेलियर नहीं होगा क्योंकि ये कोड सही है। कोड में कुछ गलत रहेगा तो फेलियर आएगा। तो फिर सर इसको ट्रबल शूट कैसे करना है? डेवलपर से कोऑर्डिनेट करो और ट्रबल शूट करो। डेवलपर करेगा फिक्स, आप थोड़ी फिक्स करोगे इसको। ठीक है, बिल्ड हो गया। यस, ये देखो बिल्ड सक्सेस हो गया। अब देखो, अब मैं वापस mvn इंस्टॉल करता हूं। अब देखो क्या होता है। अब देखो ये सिर्फ टेस्ट केस चला रहा है। क्या कर रहा है? देखो टेस्ट केस चला है सिर्फ। क्या डाउनलोड कर रहा है क्या वो? नहीं, क्यों नहीं डाउनलोड कर रहा? क्योंकि हमने क्या किया है, अब ये सब लोकल रिपोजिटरी से उठा रहा है। क्या कर रहा है ये? यस, लोकल रिपोजिटरी से। तो cd .md root.m2 रिपोजिटरी के अंदर आप देख सकते हो सारे जार्स यहाँ पे पब्लिश हो चुके हैं। ठीक है, इसको डिलीट करोगे, वापस चलाओगे, ठीक है, तो क्या होगा? इसको डिलीट करोगे, वापस चलाओगे, तो वापस ये डाउनलोड करेगा। ठीक है, अगर लेट से आपको टेस्ट स्किप करना है, क्या करना है? टेस्ट नहीं चलाने, टेस्ट को स्किप करना है। कमांड है mvn इंस्टॉल करो -d, आपको लिखना है स्किप टेस्ट। क्या लिखना है आपको? स्किप टेस्ट इज इक्वल टू ट्रू, ऐसे लिखना है आपको। T कैपिटल रहेगा। कैन यू सी दिस? हेलो, यस या तो आप ऐसे आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हो इन आपके मैविन कमांड को। -d से स्किप टेस्ट इज इक्वल टू ट्रू करेंगे। ऊपर देखो आ रहा है कि नहीं? टेस्ट स्क्रिप्ट, टेस्ट स्क्रिप्ट क्या दिख रहा है? क्या देखो, टेस्ट स्क्रिप्ट दिख रहा है? ये देखो ये लाइन। यस, देखो सारे टेस्ट स्किप हो गए। कैन यू सी दिस? हेलो, यस सर। अगर आपको डीबग मोड में चलाना है, आपको और डिटेल चाहिए,
तो कैपिटल -X देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? यस, हेलो, कैपिटल -X। ये देखो डीबग मोड में कितने सारे डिटेल दिख रहा है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? हेलो, यस सर। डीबग मोड में हमेशा एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है। एक एक डिटेल आपको डीबग मोड में दिखेगी। आपको दिख रहा है डीबग में एक एक चीज दिख रही है क्या? यस, कैन यू सी दिस? यस, ये देखो एक एक पूरा डिटेल आपका जो चल रहा है, एक एक फाइल के बारे में आपको सारी डिटेल पता चल रही है डीबग मोड में। इनकेस आपको कुछ एरर सामने से पता नहीं चल रहा, नॉर्मल एमवीएन इंस्टॉल से आपको इधर एरर नहीं आ रहा पर बिल्ड फेलियर आ रहा है, तो डीबग मोड में आप चला सकते हो। क्या देना है? कैपिटल X। क्या देना है? यस, कैपिटल एक्स। आपको देना पड़ेगा कैपिटल X। तो कैपिटल X क्या है? ये डीबग मोड में आपका कमांड चलाएगा, आपका मैविन चलाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस। अब देखो गेम ऑफ लाइफ वेब में जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे एक टारगेट बोल के फोल्डर बना है, इसके अंदर आपकी एक वॉर फाइल बनी है। तो ये आपका वेब एप्लीकेशन, ये क्या है? वेब एप्लीकेशन। यस, ये आपका एक वेब एप्लीकेशन है जिसको आप एक वेब सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हो। जिसको आप किस पे डिप्लॉय कर सकते हो? आपके वेब सर्वर पे। ठीक है, तो वेब सर्वर क्या होता है? What is a web server? क्या? वेब टेक्नोलॉजी यूज करके जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है। वेब टेक्नोलॉजी की जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है। चौथी बार तीसरी या चौथी बार बता रहा हूँ, व्हाट इज अ वेब सर्वर? वेरी सिंपल क्वेश्चन। वेब एप्लीकेशन रन करने के हाँ, वेब सर्वर। एक आपका ही प्लेसमेंट होगा, बाकी किसी का प्लेसमेंट नहीं होने वाला। क्या होता है वो? हाँ, वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय जहां पे आप जिसको वेब एप्लीकेशन को जहां पे डिप्लॉय करते हो और जो वेब एप्लीकेशन रन कर सकता है उसको बोलते हैं हम वेब सर्वर। ऐसे मार्केट में मल्टीपल वेब सर्वर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम जो वेब सर्वर अभी यूज करेंगे टू डिप्लॉय आवर वॉर एप्लीकेशन, प्लीज म्यूट करो, प्लीज म्यूट करो। कौन है प्लीज? टू डिप्लॉय आवर वॉर एप्लीकेशन हम करने वाले हैं इंस्टॉल टॉमकैट। कौन सा वेब सर्वर इंस्टॉल करने वाले हैं हम? यस, ये जो टॉमकैट सर्वर है ये अपाचे कंपनी का है। जो कंपनी हमारा अपाचे HTTPD बना रही थी वही कंपनी हमारा कौन सा बनाती है? ये एक वेब सर्वर है, इससे काफी एडवांस्ड है, टॉमकैट ये बनाती है। इज इट क्लियर? यस, तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इसके बेसिक डायरेक्टरीज भी आपको समझा देता हूं। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिखो डाउनलोड टॉमकैट। ठीक है, टॉमकैट के अलग अलग वर्जन थे, बेसिकली सब लोग 9 अभी यूज करते हैं, तो अलग वर्जन से आपको दिख रहा है यहाँ पे 9.0.65। यस, इसके ऊपर क्लिक करो, आपको यहाँ पे उसकी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी मिलेगी, नहीं तो इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। लिखो टॉमकैट 9, आपको यहाँ पे मिलेगा जिप फाइल। कैन यू सी दिस जिप फाइल? यस सर। क्या? ये देखो बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको करेंगे हम कॉपी लिंक एड्रेस। ठीक है, मैं एक फोल्डर बनाता हूं, mkdir सर्वर्स, या फिर मैं नाम देता हूं वेब सर्वर, cd वेब सर्वर, wget, मैं टॉमकैट को डाउनलोड करता हूं, अनजिप टॉमकैट करता हूं, rm-rf, ये जो टॉमकैट की जिप फाइल है उसको डिलीट कर देता हूं। तो ये मेरा टॉमकैट है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक टॉमकैट का डायरेक्टरी है। सीडी बिन में जाएंगे तो यहाँ पे बिन में आपको सारे बाइनरी फाइल्स मिलेंगे। मतलब अगर आपको स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है टॉमकैट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है startup.sh। यस, हेलो, यस सर। ठीक है, इस स्क्रिप्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो। shutdown.sh, इससे आप स्टॉप कर सकते हो। अभी देखो इन सारे स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है,
तो मैं सबको एग्जीक्यूट परमिशन दे देता हूं। आप देख सकते हो सबको मैंने एग्जीक्यूट परमिशन दे दिया है, राइट? क्योंकि ये क्या है, शेल स्क्रिप्ट। अगर विंडोज पे हो तो विंडोज पे ये बैट कमांड चलती है, दिख रहा है आपको बैट? यस, ठीक है। तो बिन डायरेक्टरी के अंदर सब आपको स्क्रिप्ट्स मिलेंगे। सीडी लॉग्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे सारे लॉग फाइल्स बनेंगे आपके टॉमकैट के सर्वर पे। यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे आपके सारे लॉग फाइल बनेंगे आपके टॉमकैट के सर्वर पे। कैन यू सी दिस? यस, यस सर। सीडी लिब में जाएंगे तो टॉमकैट सर्वर के लिए जो भी लाइब्रेरीज नीडेड है, इस टॉमकैट का सर्वर का पूरा जो कोड है या फिर जो भी लाइब्रेरीज है वो यहाँ पे लिखे गए हैं। दिख रहा है आपको लिब के अंदर? कैन यू सी दिस? या तो ये आपके टॉमकैट सर्वर के सारे कोड या फिर सारा लाइब्रेरीज यहाँ पे होता है लिब के अंदर। सीडी कॉन्फ, आपको दिख रहा है ये कॉन्फ? या तो यहाँ पे सारे आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स प्रेजेंट रहती है टॉमकैट सर्वर की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो है server.xml। क्या है? यस, server.xml। तो आपके टॉमकैट की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है server। इसमें आप यूजर्स वगैरह भी बना सकते हो टॉमकैट का। तो ये शटडाउन के लिए पोर्ट है। नीचे आऊंगा मैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है 8080? यस, यस सर। प्रोटोकॉल है HTTP 8080। तो ये 8080 पे बाय डिफॉल्ट चलता है। ये सर्वर किस पोर्ट पे रन होगा? 8080। 80। आपको 8001 80 90 कुछ भी पोर्ट करना है तो ये वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? यस, तो server.xml के अंदर आपको वैल्यू चेंज करनी है। अभी मैं चेंज नहीं करता, इसी को रखता हूँ, ठीक है। बैक आएंगे एक, तो हमने कौन से डायरेक्टरी देखे? हमने देखा लॉग्स, हमने देखा लिब, हमने देखा बिन, हमने देखा कॉन। एक फोल्डर है टेम्प, यहाँ पे टेम्पररी फाइल्स बनती है। वर्क, इसके अंदर भी टेम्पररी फाइल्स बनती है। इसके कोई रिलेशन नहीं, इसको इसके अंदर का कंटेंट डिलीट करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट फोल्डर है वेब एप्लीकेशन या फिर वेब एप्स। कैन यू सी दिस फोल्डर? यस सर। ठीक है। इस फोल्डर के अंदर आपको वॉर फाइल डिप्लॉय करनी है। किस फोल्डर के अंदर आपको वॉर फाइल डिप्लॉय करनी है? यस, वेब ऐप। वेब ऐप फोल्डर के अंदर। अगेन, अगर आपको टॉमकैट सर्वर रन करना है तो कंपलसरी आपको जावा लगेगा आपके मशीन में इंस्टॉल। इज इट क्लियर? यस, यस सर। हेलो, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंपलसरी जावा लगेगा। जो हमने जावा 1.8 यूज किया उससे भी काम आपका चल जाएगा। तो टॉमकैट के लिए आपको कम से कम जावा तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर? यस, आई थिंक 6.5 जावा 8 को सपोर्ट नहीं करता। लेट्स सी, मैं क्या करता हूँ, cp-r mnt प्रोजेक्ट गेम ऑफ लाइफ वेब टारगेट गेम ऑफ टाइप ऑफ वॉर डॉट, मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी गेम ऑफ लाइफ वॉर। सीडी बिन में जाऊंगा, मतलब वेब एप्स के अंदर मैंने कॉपी की है। startup.sh स्क्रिप्ट में चलाता हूँ। आपको दिख रहा है यहाँ पे टॉमकैट स्टार्टेड आ चुका है। यस, यस सर। यस सर। सीडी एक पीछे जाएंगे, सीडी लॉग्स के अंदर जाएंगे। लॉग्स को क्या करते हैं हम? फेल करेंगे। कैटेरिना.आउटपुट लॉग का नाम है। आप देख सकते हो ये सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। देखो सारे इन्फो लॉग्स है। कैन यू सी दिस? क्या कैन यू सी दिस? यस। ठीक है। क्लाउड वॉच के टाइम पे बताए थे मैंने लॉग लेवल, याद आए क्या? यस। क्या है लॉग लेवल? इन्फो, एरर, फेलियर, इन्फो, डिबग, वार्न, फेलियर, एरर, राइट? ठीक है। आप देख सकते हो अभी आपने क्या डाली थी, गेम ऑफ लाइफ की वॉर। आप यहाँ पे देखो इन्फो लॉग में, कैन यू सी दिस? डिप्लॉयमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन आर्काइव गेम ऑफ लाइफ हैज फिनिश्ड। कैन यू सी दिस? यस, यस। ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं, मेरा पब्लिक आईपी उठाता हूं मेरे मशीन का, यहाँ पे पेस्ट करता हूं। पोर्ट नंबर है 8080
और यहाँ पे देखो गेम ऑफ लाइफ, आपका एप्लीकेशन का नाम देना पड़ेगा जिस नाम से वो डिप्लॉय हुआ। तो गेम ऑफ लाइफ डॉट वॉर था, तो डॉट वॉर हटा दो, आपको सिर्फ गेम ऑफ लाइफ लिखना है। तो अभी ये चलेगा नहीं क्योंकि पोर्ट 8080 अब मेरा ओपन नहीं है, उसको मैं आप ओपन कर देता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप्स, यहाँ पे जाएंगे, इनबाउंड रूल में जाएंगे, एडिट इनबाउंड रूल्स, ये 90 की जगह पे मैं 8080 कर देता हूँ, सेव चेंजेस। ओके, जिसको जस्ट मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो मेरा एप्लीकेशन आ चुका है। कैन यू सी दिस? एक छोटा सा एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन है, ये कुछ चलता है इसमें, तो आप देख सकते हो ये क्या है, ये मैंने एक छोटा सा गेम में ये एप्लीकेशन है। तो ये कुछ भी एप्लीकेशन हो सकता है, आपका बिलिंग का वेबसाइट हो सकता है, flipkart.com हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या कर दिया हमने, एक वेब सर्वर पे एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया। तो एप्लीकेशन था हमारा, सोर्स कोड था जो अनकंपाइल्ड था, उसको हमने क्या किया, उसमें मल्टीपल डिपेंडेंसीज की नीड थी, हमने डिपेंडेंसीज डाउनलोड की, .java to .class करके हमने कंपाइल किया, डिपेंडेंसीज इंटीग्रेट कर दी, टेस्ट यूनिट टेस्ट केसेस चलाए, उसके बाद हमने पैकेज किया उसको वॉर में। इंटीग्रेशन टेस्ट ऑप्शनल है, चलाएंगे तो चलाएंगे, चलाना है तो चला सकते हो इंटीग्रेशन टेस्ट, यहाँ पे हमने चलाए हैं और जो मैवन में लिखे जाते हैं। उसके बाद हमने इंस्टॉल किया और फिर हमने ये क्या कर दिया, अभी हमने क्या किया है, डिप्लॉयमेंट किया है एक अपने सर्वर पे जो कि हमारा टॉमकैट सर्वर है। तो अगर ये एनवायरनमेंट क्यूए टीम एक्सेस कर रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये क्यूए एनवायरनमेंट का एक मशीन है? यस, हेलो, यस, क्या अगर ये डेव टीम एक्सेस कर रही है ये यूआरएल कुछ डेव सैनिटी टेस्टिंग के लिए, लेट्स से ये नीचे ब्लू आ रहा है, इसको रेड कर दिया डेवलपर टीम ने, ये ब्लू आ रहा है इसको रेड कर दिया, ये कोड में चेंज किया है, तो अगेन डेव टीम क्या करेगी, इसको एक्सेस करके सैनिटी टेस्ट करेगी। तो अगर डेव टीम इस एनवायरनमेंट को यूज कर रही है तो ये डेव एनवायरनमेंट है। तो ऐसे आप मल्टीपल एनवायरनमेंट्स क्रिएट करके उस पर डिप्लॉय कर सकते हो आपका एप्लीकेशन। तो एक एप्लीकेशन को कंपाइल करना, उसको डिप्लॉय करना, उसको एक्सेस करना, कैसे एक टॉमकैट सर्वर में डिप्लॉय किया जाता है एक वॉर फाइल को, क्लियर हुआ? यस, हेलो, उसको एक्सेस कैसे करते हैं यूआरएल से, आपको पोर्ट नंबर 8080 डाल के उस एप्लीकेशन का नाम देना है। लेट्स से एक और एप्लीकेशन टॉमकैट का होता है, डाउनलोड टॉमकैट सैंपल एप्लीकेशन, ठीक है, इसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं बताता हूँ डिप्लॉय कैसे। अब मल्टीपल एप्लीकेशन भी डिप्लॉय कर सकते हो। कॉपी लिंक एड्रेस में डायरेक्ट इसको यहाँ पे wget करता हूँ, जैसे यहाँ पे एक वॉर फाइल है, अगेन इसको मैं वो मूव करता हूँ sample.war को वेब ऐप फोल्डर में, cd लॉग्स में जाएंगे, लॉग्स देखेंगे, देखो यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको सैंपल ऑफ वॉर डिप्लॉय हो चुकी है। कैन यू सी दिस? हेलो, यस सर, देखो ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो सैंपल वॉर फॉर डिप्लॉइंग और यहाँ पे डिप्लॉयड आ चुका रहेगा, डिप्लॉयमेंट ऑफ वेब आर्काइव इज फिनिश्ड। तो आप देखो ये जो यूआरएल है, गेम ऑफ लाइफ की जगह अगर मैं यहाँ पे सैंपल लिखूंगा, ये देखो ये मेरा सैंपल एप्लीकेशन है, ठीक है, इसकी जगह पे मैं अब यहाँ पे मैं सिर्फ एप्लीकेशन का नाम चेंज करता हूँ, गेम ऑफ लाइफ। तो आप देख सकते हो ये गेम ऑफ लाइफ का एप्लीकेशन मेरा यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका। कैन यू सी दिस? यस, हेलो, यस सर, यस ठीक है। तो अभी कंट्रोल सी, हमने क्या किया है, हमने क्या किया, एक सोर्स कोड था हमारे पास था ये गेट रेपो जिसके अंदर था हमारा सोर्स कोड, ठीक है। उस सोर्स कोड को हमने उठाया और हमने किया बिल्ड। क्या किया? बिल्ड मतलब क्या किया, डिपेंडेंसी हमने डाउनलोड किए, प्लस हमने किया कंपाइल, प्लस हमने यूनिट टेस्ट एग्जीक्यूट किए, प्लस हमने क्या किया, पैकेजिंग, प्लस हमने इंटीग्रेशन टेस्ट भी लिखे थे वो भी एग्जीक्यूट किए, प्लस हमने लोकल रिपोजिटरी में इंस्टॉल कर दिया कोड, राइट। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं?
ठीक है, राइट। हमने बिल्ड किया, उसके बाद बिल्ड होने के बाद पैकेजिंग वगैरह होने के बाद हमने क्या किया, डिप्लॉय किया। लेट्स से हमने कहां पे डिप्लॉय किया, लेट्स से हमारे एक क्यूए एनवायरनमेंट में इसको डिप्लॉय किया। क्लियर? तो ये मेरा हो गया डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, राइट। तो ये लोकल रिपोजिटरी में इंस्टॉल हुआ है, इसको अगर हम पुश करते हैं आर्टिफैक्ट्री में तो आर्टिफैक्ट्री में डिप्लॉय है, वो डिप्लॉयमेंट अलग है, ये डिप्लॉयमेंट अलग है। तो ये हमारे क्यूए एनवायरनमेंट के एक सर्वर पे हमने डिप्लॉय किया है। तो हमने गिट रिपोजिटरी से उसको डाउनलोड किया, कोड को, उसको बिल्ड किया, पैकेज किया, बिल्ड प्लस मतलब वही बिल्ड और पैकेज, सेपरेट भी बुला सकते हैं, एक में ही बोल सकते हैं। फिर हमने क्या किया, डिप्लॉय किया, मतलब एक एनवायरनमेंट पे इसको डाल दिया। तो उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन प्रोसेस, उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। ये हमने अचीव किया है। यस क्या? यस सर। तो डेवऑप्स क्या बोलता है, ये जो प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस होनी चाहिए एक फर्स्ट थिंग, ये सबसे पहले ये प्रोसेस होनी चाहिए ऑटोमेटेड। क्या होनी चाहिए? ऑटोमेटेड। और सेकेंड चीज ये होनी चाहिए कंटिन्यूअस। क्या होनी चाहिए प्रोसेस? यस, कंटिन्यूअस। मतलब आपका होना चाहिए कंटिन्यूअस कोड इंटीग्रेशन एंड कोड बिल्डिंग, और आपका होना चाहिए कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। मतलब जब जब मेरे सोर्स कोड में चेंज होगा, जब जब मेरा यहाँ पे कोड बनेगा, कोड होगा बिल्ड, मतलब नए डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो गए, नया कोड कंपाइल होगा, ठीक है, यूनिट टेस्ट एग्जीक्यूट होगा, पैकेजिंग होगा, इंटीग्रेशन टेस्ट होगा, मतलब मल्टीपल कोड साथ में आके इंटीग्रेट हो गए। आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल फॉर्म थे, मल्टीपल डिपेंडेंसीज थी, अलग अलग कोड यहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है बिल्ड के टाइम। यस, हेलो, मल्टीपल जावा फाइल से मल्टीपल जार से सब इंटीग्रेट हो रहे हैं। यस सर। अब देखो देख सकते हो यहाँ पे सारे जार दिख रहे हैं आपको। यस, हेलो, कैन यू सी दिस? देयर आर डिफरेंट, ये अलग अलग कोड है कि नहीं इसके अंदर क्लास फाइल से? वेब INF आप देख सकते हो, JSP फाइल से, HTML प्राइस फाइल से, क्लासेस में जाएंगे, आप देख सकते हो कॉम वेब टेस्ट में, आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पे आपको कुछ क्लास फाइल दिख रही है कि नहीं? क्लास फाइल कंपाइल क्लासेस भी है, कुछ क्लासेस जार फॉर्मेट में भी है। यस, हेलो, ये देखो आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन में यहाँ पे देखोगे आप क्लास फाइल है, मैं कोड दिखाता हूँ। SRC मेन कंट्रोलर्स, देखो होम पेज कंट्रोलर जावा, गेम कंट्रोलर जावा, इसको ओपन करते ही आपका जावा फाइल है और ये डॉट क्लास फाइल है। कैन यू सी दिस? कंपाइल हो चुका है। यस, हेलो, हेलो, कंट्रोल यही है ना, होम पेज कंट्रोलर, गेम कंट्रोलर। ये देखो होम पेज कंट्रोलर डॉट जावा, गेम कंट्रोलर, ये कंपाइल्ड है। कंपाइल्ड फाइल खुलेगी नहीं, ये ऐसी दिखती है, कंपाइल्ड फाइल खुलेगी नहीं, ठीक है, ये एनक्रिप्टेड रहती है, यू कैन नॉट ओपन इट, इसको डीकंपाइल करना पड़ता है, उसके लिए मल्टीपल थर्ड पार्टी टूल्स आते हैं डीकंपाइल करने को। ये देखो आपको दिखेगा नहीं इसके अंदर क्या है, ये आपका सोर्स कोड है, जावा फाइल आप इजीली रीड कर सकते हो। तो कंपाइल्ड फाइल आपने सी में भी देखो, कंपाइल्ड फाइल खोल पाते हो क्या आप? यस, या कंपाइल्ड फाइल आप कभी खोल नहीं पाते, तो ये कंपाइल्ड कोड है। तो ये जो प्रोसेस है आपकी सारी, ये सारी प्रोसेस आपकी क्या होनी चाहिए? ऑटोमेटेड होनी चाहिए और कंटिन्यूस होनी चाहिए। मतलब जब जब मेरे रिपोजिटरी में चेंज होगा तब तब क्या होगा? कोड इंटीग्रेशन होगा, डिपेंडेंसीज डाउनलोड होगी, कंपाइल होगा, यूनिट टेस्ट होगा, पैकेजिंग होगा, ठीक है, उसके बाद इंस्टॉल करना है लोकल रिपोजिटरी पे आप कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप क्या करते हो? उस कोड को डिप्लॉय भी करते हो, राइट? यस, उसको डिप्लॉय करोगे मल्टीपल सर्वर्स पे, मल्टीपल एनवायरनमेंट्स के अंदर आप क्या करोगे? उस कोड को डिप्लॉय करोगे। तो ये सारी प्रोसेस होनी चाहिए कंटिन्यूस, इसी को बोलते हैं CI/CD। इसी को क्या बोलते हैं? यस, CI/CD। तो मार्केट में इसके लिए मल्टीपल टूल्स अवेलेबल होते हैं,
मार्केट में इसके लिए मल्टीपल टूल्स अवेलेबल होते हैं और जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं टूल मार्केट में उसका नाम है जेनकिंस. सो जेनकिंस इज नथिंग बट हार्ट ऑफ योर डेवऑप्स. क्या है जेनकिंस? एक इंटीग्रेशन टूल है. क्या है जेनकिंस? यस, इससे आप डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हो, पर मेजरली जेनकिंस इज नथिंग बट एन इंटीग्रेशन टूल. मतलब मल्टीपल सॉफ्टवेयर और टूल, गिट हो गया, मैविन हो गया, डॉकर हो गया, एंसिबल हो गया, जैकोको बोलो, मल्टीपल चीजें आप साथ में एक प्लेटफॉर्म में लाके आप एक जगह से सबको मैनेज, सबको आप रन कर सकते हो. तो सारे टूल्स का भी इंटीग्रेशन जेनकिंस से होता है और कोड का भी इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ मैविन, गिट. आप जेनकिंस थ्रू भी ये सब प्रोसेस कंटिन्यूअस कर सकते हो. कंटिन्यूअस डिप्लॉय भी आप जेनकिंस से कर सकते हो. इज इट क्लियर? यस 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 सर. ठीक है. तो इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनकिंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है. व्हेन यू गो फॉर अ डेवऑप्स इंटरव्यू, 30% क्वेश्चन आपको जेनकिंस पे पूछते हैं, 30% क्वेश्चन आपको डॉकर एंसिबल पे पूछते हैं, 30 हो गए 60, और बाकी सब पे 40% पूछेंगे. इज इट क्लियर? यस यस सर. जेनकिंस इज अ इंटीग्रेशन टूल used for by many developers. मार्केट में और टूल्स है जैसे कि गिटलैब है जिसमें से बिल्ड्स भी गिटलैब भी होता है. फिर बैम्बू है. AWS का खुद का एक है, AWS कोड पाइपलाइन. आई थिंक सॉल्ट नहीं है. ठीक है, ऐसे मल्टीपल आपके मार्केट में टूल्स प्रेजेंट होते हैं. तो पर ज्यादातर लोग सब लोग क्या यूज करते हैं? यस, जेनकिन. ज्यादातर लोग जेनकिंस यूज करते हैं. इज इट क्लियर? यस. Yes. अभी जेनकिंस क्यों यूज करते हैं इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि जेनकिंस की जो कम्युनिटी है, क्या ठीक है, सबसे पहले तो जेनकिंस अपना ओपन सोर्स है. क्या है? ओपन सोर्स. ठीक है, इट इज फ्री. जेनकिंस क्या है? फ्री. और जेनकिंस जो कम्युनिटी है जेनकिंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. मतलब मल्टीपल लोग क्या करते हैं, जेनकिंस में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. अगर आपको कुछ एरर आया उसमें आपको हेल्प करते हैं. आप जेनकिंस की कम्युनिटी पेज पे जाके आपका रिपोर्ट कर सकते हो, आपको जो इशू आ रहा है. आपको हेल्प बहुत प्रेजेंट है. इसलिए जेनकिंस की कम्युनिटी स्ट्रांग होने की वजह से बहुत लोग जेनकिंस को प्रेफर करते हैं. आप कोई भी टास्क आज की तारीख में आईटी में करना चाहते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप जेनकिंस से कर सकते हो. ऐसे पॉसिबल ही नहीं कि आप जेनकिंस से नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? यस. आप जेनकिंस से जो चाहिए वो टास्क परफॉर्म करवा सकते हो. जो भी आपका ऑटोमेशन का रिक्वायरमेंट है, इंटीग्रेशन का रिक्वायरमेंट है, जेनकिंस क्या करता है उसको जरूर सपोर्ट करता है. इज इट क्लियर? यस यस. तो लेट्स स्टार्ट विथ जेनकिंस की थ्योरी. What is CI/CD? CI/CD is an important DevOps practice and an agile methodology best practice. This practice allows development team to frequently deliver and deploy applications and accelerate application development process, including CI/CD pipeline into our software development lifecycle, allow us to efficiently implement automation and monitor code changes, new features, potential fixes and more. मतलब अगर आपका continuous development होगा तो it will help us in SDLC life cycle. आपका जो code changes होना है वो efficient हो जाएगा, नए features आना code में वो efficient हो जाएगा, bugs आपके fix होने जल्दी से चालू हो जाएंगे. CI/CD typically refers to continuous integration and continuous delivery, पर CD का मतलब deployment भी हो सकता है. जब आपका जो कोड है वो कहां पे जाएगा? प्रोडक्शन में.
कि हम यहाँ पे डिप्लॉयमेंट बोल रहे हैं ताकि वो QA UAT ये जो एनवायरमेंट्स है इसमें भी जब आपका कोड जाता है तो वो उसको हम डिप्लॉयमेंट बोलते हैं. कंटिन्यूअस डिलीवरी एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट रेफर बोथ टू द automating stages of the CI/CD pipeline, but continuous deployment goes a step further. The purpose of continuous delivery is to make it easy to deploy new code. The continuous deployment allows teams to be hands off in the process of automating the deployment stage. मतलब जो भी डिप्लॉयमेंट होगा वो पूरा ऑटोमेटेड होगा, आपको कुछ मैन्युअली करना नहीं है. ऑटोमेटिकली जब कोड में चेंजेस होगा वो कंपाइल होगा और सारे आपके एनवायरमेंट्स पे ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होगा. पर आपको एक बार तो भी ये पाइपलाइन पूरी आपको बनानी पड़ेगी जो भी आपके CI/CD के फ्रेमवर्क में रहेगा. सो बेनिफिट्स ऑफ CI/CD: increase speed of delivery, real time feedback, easy maintenance, reliable, improve collaboration, high quality code. तो ये क्या बोलता है, अगर आप कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिलीवरी या डिप्लॉयमेंट इस फॉर्मेट पे आपका डेवलपमेंट करते हो तो क्या होगा, आपकी स्पीड ऑफ डिलीवरी इजी हो जाएगी, कम से कम मेंटेनेंस होगा. आपका जो क्वालिटी ऑफ कोड है, आप देखो रोज आप डेवलपमेंट कर रहे हो, रोज आप टेस्टिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एक चीज आप बार बार कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी कि नहीं? यस यस यस. या आप रोज खिचड़ी बना रहे हो, 10 दिन बाद खिचड़ी अच्छी बनेगी कि नहीं? यस यस है कि नहीं? आप नए नए चीजें उसके अंदर डालना सीखोगे, आप नए नए मेथड से उसको कुछ कुक करना सीखोगे तो वो एफिशिएंट होगा आपका प्रिपरेशन, राइट? यस. तो सबसे पहले देखते हैं CI क्या होता है. ये ऑलरेडी हमने कर दिया, स्टिल एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं इनकेस कुछ मेरे साइड से मिस हुआ तो आई विल जस्ट ऐड. Continuous integration refers to build integration stage of your software release process. It is a stage where developers consistently merge their changes into the main repository of a version control system. After these changes are merged into the main repository, automated build and test are run. If you don't run the test yourself, the CI service platform automated test and build on a new code changes. Continuous integration is a coding philosophy. क्या है? It is a coding philosophy and a set of practices that drive development to implement solve changes and check in code to the version control repository. तो CI क्या बोलता है, आपकी कोड जो भी आपका कोड है वो कंटिन्यूअसली अपडेट होते रहना चाहिए, कंटिन्यूअसली आपको आपके रिपोजिटरी में चेक इन करते हुए रहना चाहिए. उसके बाद क्या करना है, कंपाइल करना है कोड को, बिल्ड करना है उस कोड को. तो डे टू डे बेस पे स्लोली छोटे छोटे चेंजेस आप डे टू डे बेस पे करोगे तो उतने जल्दी ही आपका कोड और एक एफिशिएंट कोड बनेगा क्योंकि आप डेली उसको चेक इन कर रहे हो. तो क्या होता है विदाउट CI और विद CI? तो यहाँ पे डेवलपमेंट विदाउट CI में अगर लेट्स से महीने में एक बार ही डेवलपमेंट कर रहे हो तो जब टेस्टिंग होगी बहुत सारे बग्स मिलेंगे, कमिट्स बहुत ही इनफ्रीक्वेंट है आपके, बहुत ही स्लो रिलीज होगी. आप महीने में एक बार ही चेक इन कर रहे हो तो ऑब्वियसली रिलीज तो स्लो होगी ना, राइट? यस. महीने में एक बार काम कर रहे हो तो आपने अलग से आज इस महीने में A काम किया है, दूसरे महीने में B काम किया है, तो A और B को साथ में करना ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आप भूल जाते हो कि क्या एग्जैक्टली किया था एक महीने पहले. आपको याद है क्या एक महीने पहले क्या किया था? उस टाइम को नहीं याद है, किसी भी टाइम को आपने क्या किया था एक महीने पहले आप एक संडे के दोपहर को क्या कर रहे थे आपको याद नहीं रहता, पर कल क्या किया याद है ना? यस. अगर मैं पूछूं कल 1 बजे क्या किया है आपको याद आ जाएगा, और यही एक महीने पहले 1 बजे दोपहर को क्या किया आपको याद नहीं आएगा. तो ये प्रॉब्लम हो सकता है. टेस्टिंग थोड़ा लेट चालू होता है. इश्यू रेज्ड आर हार्डर टू फिक्स, पुअर प्रोजेक्ट विजिबिलिटी, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी बहुत कम रहती है. पर वही अगर हम डेवलपमेंट विद कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन करेंगे आपको कम से कम बग्स मिलेंगे. आप रेगुलर बेसिस पे कोड रिलीज कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे आप कोड कमिट कर रहे हो, आपका इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, आपका बेटर प्रोजेक्ट विजिबिलिटी मिलेगी और आपकी जो कोड रहेगा इट विल बी मोर एफिशिएंट और प्रॉब्लम्स भी आपको कम आएंगे. यस. नेक्स्ट है CD. CD इज नथिंग बट जब आपका इंटीग्रेशन खत्म होता है तो डिलीवरी और डेवलपमेंट पिक होता है. तो क्या है? CD ऑटोमेट्स द डिलीवरी ऑफ एप्लीकेशंस टू सिलेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट्स. जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का एनवायरनमेंट है
उस पे ऑटोमेशन इजीली विद द हेल्प ऑफ CD आप कर सकते हो. Most teams work with the multiple environments other than production, such as development and test environment, and CD ensures that in an automated way to push changes to them. देखो मल्टीपल कंपनीज में आजकल क्या होता है, प्रोडक्शन तो होता ही होता है, पर डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्शन पे जाता नहीं है. सबसे पहले वो डेव और आपके टेस्ट एनवायरनमेंट पे जाता है, वहां पे थरो टेस्टिंग होती है. उसके बाद एक बार टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई, सारे बग फिक्सेस हो गए, फिर उसको पुश किया जाता है आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे. तो ये एक डायग्राम है फॉर योर कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन प्रोसेस. तो आप देख सकते हो ये आपका इंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ पे आपका कोड SCM में, फिर बिल्ड हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, सारा कोड एक साथ में आ रहा है, पैकेज हो रहा है, फिर मल्टीपल एनवायरमेंट्स QA, स्टेजिंग और प्रोडक्शन पे क्या हो रहा है, इन पे डिप्लॉय हो रहा है, और उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं और वापस फीडबैक आपके गिट में या फिर आपके क्लाइंट से जो भी फीडबैक आ रहा है उसमें ऊपर से जो वापस चेंजेस करेंगे और हम क्या वापस हमारा प्रोडक्ट अपडेट कर. तो ये सारा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस है, इसलिए इसको बोला गया है CI/CD. One of the most popular CI/CD tool is Jenkins. Is it clear? Yes? Yes. Yeah. One of the most popular tool nowadays used in the market is Jenkins. तो अभी हम पढ़ेंगे कि Jenkins क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर. तो यहाँ पे देखो, what is Jenkins? Jenkins is a self-contained open source automation server which can be used to automate all sort of tasks related to building, testing and delivering और डिप्लॉइंग अ सोर्स. सेल्फ कंटेंट मतलब ये उसके अंदर आपको एडिशनल कुछ फीचर्स या फिर एडिशनल कुछ चीजें याद ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट है. इसके अंदर मल्टीपल चीजें ऑलरेडी होती है और ये एक ओपन सोर्स सर्वर है. क्या है, व्हाट इज दिस? Open source. ओपन सोर्स का मतलब क्या है? Free. It is free. Jenkins can be installed through native system packages, Docker, or run on a standard machine, including a JRE. ठीक है. अब देखो Jenkins ये एक जावा एप्लीकेशन है. इधर यहाँ पे आगे लिखा होगा, नहीं लिखा तो भी मैं बता दूंगा कि Jenkins क्या है, एक जावा एप्लीकेशन है. ठीक है. तो उसके लिए कंपलसरी अगर उसको रन करना है तो आपको जावा लगेगा ही लगेगा. इज इट क्लियर? यस. Yes. ठीक है, आपको जावा लगने ही वाला है. तो अब ये जो जेनकिंस है ये विंडोज पे भी चलेगा, ये लिनक्स को भी सपोर्ट करता है, ये आपके मैक को भी सपोर्ट करता है, उबंटू, रेड हैट, कोई भी फ्लेवर है लिनक्स का उस पे भी काम करता है. इवन डॉकर कंटेनर उसके अंदर भी डिप्लॉय होता है, तो वो बाद में देखने वाले. तो स्टैंड अलोन सर्वर हो, एक क्लाउड में सर्वर हो, आपका लोकल मशीन हो, कहीं पे भी चल जाएगा, बस इसको जावा चाहिए. इज इट क्लियर? यस. Yes. इसको क्या चाहिए? इसको सिर्फ जावा चाहिए. Jenkins is a powerful application that allows continuous integration and continuous delivery of project regardless of the platform you are working. Regardless of the platform इसका मतलब है OS. Regardless OS या फिर कौन सा भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो आपका, क्लाउड बेस्ड हो, क्या बोलते हैं, ऑन प्रीमाइसेस हो, ओके, या फिर आपका लोकल मशीन हो, कुछ भी रहे आपके पास वो चल जाएगा. फर्क नहीं पड़ता आपका प्लेटफॉर्म क्या है. इज इट क्लियर? Yes. हिस्ट्री थोड़ी, जेनकिंस की हिस्ट्री. क्या हुआ था, ये एक डेवलपर था. ठीक है, इसका नाम क्या है, कोसुके. ठीक है, डेवलपर था, जेनकिंस था. ही वाज वर्किंग विद सन माइक्रोसिस्टम एज अ जावा डेवलपर. तो क्या हो रहा था, ये CI/CD ये क्या करता था, डेवलपमेंट करता था कोड. तो उसको थोड़ा सा लगा कि थोड़ा ऑटोमेशन हमने जो काम किया है, इतने सारा मैं कोड बनाता हूँ, फेलियर्स आते हैं, बहुत काम होता है, तो एक ऐसा टूल बना देते, एक ऑटोमेशन सर्वर बनाते. तो उसने क्या किया, एक हडसन बोल के सर्वर बना दिया. क्या बनाया उसने? एक ऑटोमेशन सर्वर बनाया जिसका नाम था हडसन. क्या था उसका नाम? हडसन. ठीक है. फिर कुछ साल बाद क्या हुआ, इस सन माइक्रोसिस्टम जो कंपनी थी उसको ओरेकल ने ये कर दिया. क्या कर लिया? यस, खरीद लिया ओरेकल को, ओरेकल ने. ठीक है. अब क्या हुआ, ये जो जेनकिंस का या फिर हडसन का प्रोजेक्ट था, इसमें डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई हो गई. ठीक है. ये ओरेकल वाले क्या बोलने लगे, अब ओरेकल वाले पता है आपको कैसे रहते हैं, सब बेचते हैं,
पैसे कमाते, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना ओरेकल। यस, आपको पता रहेगा ओरेकल का क्या क्या आता है। अभी तो जावा भी ओरेकल ने ले लिया है, वो भी साले बेस्ड है। डेटाबेस भी है, वो भी बेस्ड है। वेब लॉजिक एप्लीकेशन सर्वर, वो भी बेस्ड है। मल्टीपल उसके उनके पास टूल्स है जिसको ओरेकल बेस्ड है। तो वो प्रोडक्ट कंपनी है। तो उसने जब सन माइक्रोसिस्टम को प्रोक्योर किया तो बोला ठीक है मैं जेनकिंस भी बेचूंगा। सब बेचना चाहते हैं वो लोग, ठीक है। अब ये टीम के साथ हो गया इनका झगड़ा, तो हडसन वाले तो क्या होगा, ये टीम स्प्लिट हो गई। क्या हो गई, ये जो हडसन की टीम थी ये स्प्लिट हो गई। तो कुछ लोग क्या करते थे, हडसन को डेवलप करने में लग गए और उन्होंने क्या कर दिया, ये जो हडसन का एक ओपन सोर्स वर्जन बना दिया। क्या बना दिया, यस, ओपन सोर्स वर्जन। हडसन तो पेड़ ही है। हडसन का एक ओपन सोर्स वर्जन या फिर फ्री कर दिया उसका पूरा सोर्स कोड, उसका नाम दे दिया जेनकिंस। क्या नाम दे दिया, जेनकिंस। अब जैसे ही ये ओपन सोर्स हो गया, इसका डेवलपमेंट ओपन सोर्स हो गया, कम्युनिटी में इसका कोड आ गया, जो बाकी की कम्युनिटी है जावा की या फिर डेवलपमेंट कम्युनिटी, इस पे काम करने लग गई। और ये इतना वास्ट हो गया जेनकिंस, आज 2020 में, मतलब 2020 में हडसन जैसे पूरा लॉकडाउन हो गया था, कुछ भी सब कुछ बंद हो गया था, वैसे जनवरी 2 कोरोना आने के बहुत पहले पूरा हडसन प्रोजेक्ट ही बंद हो गया। और आज जेनकिंस इज स्टिल एक्टिव। अभी हडसन नहीं मिलता, आज जेनकिंस स्टिल एक्टिव है। उसका अलग से आपको रोज हर एक रोज या फिर हफ्ते में एक बार एक नया वर्जन आता है, उसमें डेवलपमेंट चलता है, उसके प्लगइन्स होते हैं। आपको कुछ इशू आया वो भी वो लोग रिजॉल्व कर देते हैं। तो ऐसी जेनकिंस की कम्युनिटी बनी और आज भी जेनकिंस मार्केट में है और टॉप पे है। आप कहीं पे भी कोई भी कंपनी पे जाओ, अगर आपको जेनकिंस आता है, अगर उस कंपनी में बैम्बू भी यूज कर रहे हो, AWS कोड पाइपलाइन भी यूज कर रहे हो, गिट लैब भी यूज कर रहे हो, स्टिल आपको वहां पे जॉब मिलेगा, क्योंकि जेनकिंस ही ऐसा टूल है। जेनकिंस के बाद ही ये सब आए। जेनकिंस आता है तो वो सब तो आराम से आ जाएंगे। 70 to 80% लोग आज जेनकिंस ही मार्केट में यूज करते हैं फॉर CI/CD। इज इट क्लियर? यस, यस ठीक है। तो ये थी हिस्ट्री जेनकिंस की। अब हम क्या करेंगे, जेनकिंस की आर्किटेक्चर की बात करेंगे कि जेनकिंस का आर्किटेक्चर होता क्या है। तो हाउ इज योर जेनकिंस का आर्किटेक्चर? ओके, लेट्स से ये मेरा एक EC2 इंस्टेंस है। अब देखो, EC2 इंस्टेंस हो सकता है, कोई ऑन प्रीमाइसेस मशीन हो सकता है, आपका लोकल मशीन हो सकता है। अब हम सब इंफ्रास्ट्रक्चर AWS में बना रहे, इसलिए मैं AWS का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। जिस मशीन पे आप जेनकिंस को इंस्टॉल करते हो, ओके, जिस मशीन पे जेनकिंस को आप इंस्टॉल करते हो, ठीक है, उस मशीन को बोलते हैं जेनकिंस मास्टर। क्या बोलते हैं? ओके, क्या बोलते हैं? यस, उस मशीन को बोलते हैं जेनकिंस मास्टर। जिस मशीन पे हम लोग जेनकिंस को इंस्टॉल करते हैं, उस मशीन को बोलते हैं जेनकिंस मास्टर। तो वहां पे आपने जेनकिंस इंस्टॉल किया, वहां पे आप जेनकिंस को होस्ट करते हो, ठीक है। अलग अलग टाइप से इंस्टॉलेशन होता है, डायरेक्ट जावा से होता है, ठीक है, एज अ सर्विस इंस्टॉल होता है, एज अ टॉमकैट एप्लीकेशन भी आप जेनकिंस इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल तरीके हैं जेनकिंस इंस्टॉल करने के। तो मैं 2 तरीके आपको बताने वाला, आपको जो फेवरेट लगे, इजी लगे, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मुझे पर्सनली टॉमकैट इंस्टॉलेशन पसंद है, मैं वो यूज करूंगा, पर उसके अलावा भी एक टेक्निक है, वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। ओके, यस, इसको आप कंटेनर पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। विंडोज पे भी इंस्टॉल कर सकते हो एज ए सर्विस, या फिर जावा की सर्विस बोल के भी इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। जावा -jar कमांड से भी वो इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग मेथड से जेनकिंस इंस्टॉल करते हैं। जिस मशीन पे आप जेनकिंस इंस्टॉल करते हैं उसको बोलते हैं जेनकिंस मास्टर, ठीक है। अब जेनकिंस में क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीपल टास्क हम परफॉर्म करते हैं जेनकिंस में। तो मल्टीपल टास्क को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जॉब। टास्क को हम क्या बोलते हैं, जॉब। क्या बोलते हैं, जॉब्स। ठीक है। तो मल्टीपल टास्क या फिर एक टास्क के लिए आप एक जॉब बना सकते हो, मल्टीपल टास्क के लिए भी आप एक जॉब बना सकते हो। जॉब इज नथिंग बट एक आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो। तो जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन है जेनकिंस का, जॉब्स बनाना होगा, यूजर्स बनाना होगा, क्रेडेंशियल बनाना होगा, ये सब कुछ जेनकिंस मास्टर में आप करते हो। इज इट क्लियर? यस,
यस ठीक है, पूरा कन्फिग, ये प्रैक्टिकल में समझेगा, जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो जहां पे जेनकिंस इंस्टॉल होता है उसको बोलते हैं आप जेनकिंस मास्टर। अब जेनकिंस को एक्सपांड भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, जेनकिंस को एक्सपांड, मतलब यहाँ पे टास्क लाना है, लेट्स से आपके पास और 2 मशीन्स है, यहाँ पे भी आपको कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं, तो आप इन मशीन्स को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो मशीन होगी इसको बोलते हैं जेनकिंस का स्लेव। क्या बोलते हैं, स्लेव। यस, जेनकिंस का स्लेव। तो ये जो कनेक्शन होता है इन दोनों के बीच में, ये होता है आपका टीसीपी कनेक्शन। कौन सा होता है, TCP कनेक्ट। ठीक है, टीसीपी कनेक्शन होता है। तो टीसी में 2 यूज होते हैं, जेएनएलपी और एसएसएच, दोनों में से मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा, दोनों मेथड से हम स्लेव को कनेक्ट करेंगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप जेनकिंस स्लेव बनाओ, मास्टर बनाओ, सब जगह कंपल्सरी जावा होना ही चाहिए। इज इट क्लियर, यस। सबसे पहली चीज, आपको जावा तो इंस्टॉल सब जगह करना है। इज इट क्लियर, Yes. ठीक है। आप जेनकिंस मास्टर हो या फिर आप कोई थर्ड दूसरी मशीन को इसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो वो जावा इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये नंबर 1 है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस, लेट्स से मेरा जेनकिंस मास्टर लिनक्स है, तो मेरा स्लेव लिनक्स होना चाहिए, मेरा स्लेव सेंटोस भी हो सकता है, मेरा स्लेव उबंटू भी हो सकता है, मेरा स्लेव विंडोज भी हो सकता है, मेरा स्लेव मैक भी हो सकता है। फर्क नहीं पड़ता आपका मास्टर और स्लेव का ओएस क्या है, कहां पे है। अगर उसके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है, टीसीपी, एसएसएच या फिर जेएनएलपी कनेक्शन प्रेजेंट है, तो आराम से आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर। अगर ये लिनक्स है, ये विंडोज है, कनेक्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इज इट क्लियर। अगर ये विंडोज है, ये लिनक्स है, कनेक्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। दोनों के बीच में टीसीपी पोर्ट ओपन है, कनेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर, यस। यस वो कैसे करना है मैं बताऊंगा, टीसीपी पोर्ट ओपन या फिर एसएसएच होगा, अगर दोनों लिनक्स है तो वो इजीली कनेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर, यस। Yes. तो ये एक मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर आपका जेनकिंस फॉलो करता है। तो जेनकिंस मास्टर इज नथिंग बट अ प्राइमरी सर्वर ऑफ जेनकिंस। इट हैंडल्स नंबर ऑफ टास्क दैट इंक्लूड but are not limited to scheduling build jobs, recording, presenting build, dispatching build to slave, executing, monitoring, etc. etc. Slave का monitoring वगैरह सब करता है। Jenkins is master is capable of directly executing the build job। ये सब क्या होता है देखेंगे हम। फिर Jenkins slave it runs on a remote server। Jenkins slave क्या है, या वही, और रिमोट सर्वर मतलब अब जैसे कि मेरा लैपटॉप है, आपका लैपटॉप है, आपका लैपटॉप मेरे लिए एक रिमोट सर्वर है। क्या है, यस, रिमोट सर्वर, क्योंकि आप मेरे से दूर है, फिजिकली मेरे पास प्रेजेंट है कि आपका लैपटॉप बाजू में है कि मेरे, नहीं, कोई और दूसरे लोकेशन पे, रिमोट लोकेशन पे, इसलिए वो रिमोट लोकेशन, रिमोट सर्वर है। तो वो मशीन छोड़ के कोई भी दूसरी मशीन, उसको हम रिमोट सर्वर बोलते हैं। द जेनकिंस स्लेव फॉलोज द रिक्वेस्ट ऑफ जेनकिंस मास्टर एंड कंपैटिबल विद ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्डिंग जॉब डिस्पैच बाय मास्टर एंड स्लेव आर एग्जीक्यूटेड। द प्रोजेक्ट कैन बी सुटेबली कॉन्फ़िगर्ड टू चूज अ स्पेसिफिक स्लेव मशीन। ये सब करके देखेंगे हम, ठीक है, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो JNLP, जावा नेटवर्क लॉन्च प्रोटोकॉल, या फिर आप डायरेक्टली पोर्ट नंबर 22 से भी कनेक्ट कर सकते हो। 2 मेथड है, SSH और JNLP, दोनों से हम करके देखेंगे प्रैक्टिकल में। फीचर्स, इजी इंस्टॉलेशन, इट इज आप एक्सपांड कर सकते हो मल्टीपल स्लेव के साथ, इजी डिस्ट्रीब्यूशन है, आप मल्टीपल OS टाइप्स के साथ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये एक फ्री है, ये एक फ्री सर्वर है, इसको आप ओपन सोर्स बोल सकते हो, और मल्टीपल अवेलेबल प्लगइन्स होते हैं इसमें। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्लगइन्स अवेलेबल इन द अपडेट सेंटर, इंटीग्रेटिंग विद एवरी टूल इन CI/CD टूल चेन। देखो, जब एक गाड़ी खरीदते हो आप, ओके, ठीक है, लेट्स से आपने महिंद्रा की थार खरीद ली, आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको उसमें मल्टीपल चीजें ऐड कर दी है, ठीक है, जैसे कि आपने एक स्टीरियो सिस्टम लगा दिया, AC लगा दिया, ठीक है, टायर अलग तरीके से लगा दिए, उसमें अलग अलग चीजें आपने इंस्टॉल की। तो क्या किया आपने, एक बेसिक गाड़ी थी, उसमें मल्टीपल मॉडिफिकेशन किए, तो मल्टीपल कंपोनेंट्स उसके अंदर ऐड किए आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपके कंफर्ट के हिसाब से, राइट, यस। सिमिलरली ये जेनकिंस का एक बेसिक सर्वर है, आपके हिसाब से आप क्या करते हो, कुछ कुछ चीजें उसके अंदर ऐड करते हो।
आज आपको मैवन लगा, आपने मैवन ऐड किया, आपको गिट चाहिए, गिट ऐड किया। तो मल्टीपल टूल्स, मल्टीपल सॉफ्टवेयर आप उस जेनकिंस के ऊपर इंस्टॉल करते हो, तो उनको बोला जाता है प्लगइन्स। उनको क्या बोला जाता है? यस, प्लगइन। आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी में बेसिक गाड़ी, उसमें एयरबैग नहीं है, क्या करोगे आप? एयरबैग इंस्टॉल करोगे। तो एयरबैग क्या है? एक प्लगइन है जो आपने उस गाड़ी के लिए ऐड किया है, राइट? यस, या फिर उस गाड़ी का फीचर हो गया फिर वो, ठीक है। सिमिलरली जेनकिन से उसके अंदर सिलेक्ट से मुझे गिट के काम करना है, तो बेसिकली क्या होगा, वहां पे हमने गिट वहां पे प्लगइन डाल दिया, तो वहां पे गिट के हमें ऑप्शंस दिखना चालू हो जाते हैं। तो ऐसे मल्टीपल हजारों प्लगइन्स, हंड्रेड्स ऑफ प्लगइन्स आर अवेलेबल विच यू कैन यूज। अनगिनत प्लगइन्स है, ऐसा कोई प्लगइन है ही नहीं जो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अभी देखो, जब हम इंस्टॉल करेंगे जेनकिंस, तो बाय डिफॉल्ट कुछ प्लगइन्स आप में इंस्टॉल हो जाते हैं। दोज आर मोर देन सफिशिएंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि जेनकिंस कम्युनिटी बहुत वास्ट है, जैसे मैंने बताया। उनको पता है क्या क्या बेसिक प्लगइन्स है जो आपको चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना काम हो ही नहीं सकता, तो वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाते हैं। तो वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, ठीक है। जेनकिंस पाइपलाइन क्या होती है? Jenkins pipeline is a collection of job or event where are interlinked with one another in a sequence. The above diagram represents a pipeline in Jenkins. It contains collection of states such as build, deploy, test, and release. These jobs and events are interlinked with each other. Every state has its job which work as a sequence called as continuous delivery pipeline. ये ऐसे नहीं समझेगा, ये प्रैक्टिकल में जब करेंगे तब मैं बताऊंगा कि पाइपलाइन क्या होती है। Is it clear? यस, एक के बाद एक सीक्वेंस में अगर कुछ चीजें आप चलाते हो, उसको हम पाइपलाइन बोलते हैं, ठीक है। वन बाय वन इफ यू आर परफॉर्मिंग सम एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एज अ पाइपलाइन। जरूरी नहीं है कि वो बिल्ड और रिलीज का ही हो, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। वी विल डू दैट इन प्रैक्टिकल। सो टुमारो वी विल स्टार्ट विथ आवर जेनकिंस इंस्टॉलेशन। कल क्या करेंगे? वी विल स्टार्ट आवर जेनकिंस इंस्टॉलेशन एंड वन बाय वन वी विल सी व्हाट इज जेनकिंस। इज इट क्लियर? यस, Yes. या अभी जैसे गिट में इतने सारे कमांड्स थे, वैसे जेनकिंस में कुछ भी नहीं है। इट इज वेरी इजी, सब यूआई बेस्ड है। सब क्या है? क्या? UI. सब कुछ यूआई है। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस रहेगा, बहुत ही इजी है। इसमें डिक्लेरेटिव पाइपलाइन बोल के उसका भी सिंटैक्स है, वो भी इजी है। वो उसमें स्क्रिप्टिंग है थोड़ी, ठीक है। पहले तो पूरा हम फ्री स्टाइल पढ़ेंगे, उसके बाद विल स्टार्ट विद डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, उसमें स्क्रिप्टिंग है। इज इट क्लियर? क्या? Yes. Yes, sir. ठीक है, स्क्रिप्टिंग उसके अंदर है, पर बाकी जगह स्क्रिप्टिंग नहीं है। बहुत ही इजी है, ठीक है। या Yes. Yes, sir. ओके, ठीक है। देन सी यू गाइस टुमारो विद जेनकिंस प्रैक्टिकल। कल इंपॉर्टेंट है, मिस मत करो। ओके Yes. Yes, sir. ओके, ठीक है। देन बाय गाइस, ये पीपीटी सेंड करता हूँ मैं। बाय। Yes. Bye. बस